Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me you are doing these days some research methodologies type. आज हम करेंगे दो तरीके की रिसर्च टाइप्स के बारे में स्टडी दैट इज अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च जानेंगे इनके क्या क्या एग्जाम्पल है और किस तरीके से आपस में इनको डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरीके से कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। हम लोग 4 वीडियोस पहले ही कवर कर चुके हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन और बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को कवर कर चुके हैं and if you want to see those videos you can see the link in description. So it is applied research and fundamental research that we will do today. Applied research को ही आप एक चीज पहले से ही नोट कर लीजिए, एक्शन रिसर्च भी बोला जाता है, फंडामेंटल को बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। अप्लाइड जैसे कि इसका नाम ही कह रहा है कि कुछ ऐसी फाइंडिंग्स करना जो कि किसी चीज का सोल्यूशन हो, इमीडिएट प्रॉब्लम फेस कर रही है कोई सोसाइटी और इस तरीके से रिसर्च की जाए कि उसको एज एन एक्शन यूज किया जाए। Next is fundamental research. It is mainly concerned with generalization and with the formulation of a theory. इसमें सिर्फ हम फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ फाइंडिंग्स होती है कि कौन सी चीज कैसी है, कैसे हम उस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों की एवरेज एज क्या है, क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों की एवरेज एज क्या है, और पिछले कुछ टाइम से किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरीके की चल रही है, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन अप्लाइड रिसर्च एक इस तरीके की रिसर्च होती है जो कि इमीडिएट एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरह काम करती है। Let us understand the difference clearly, explicitly with the help of this box. Applied and fundamental. Applied, as I told you, is a type of examination looking to find practical solutions for existing problems. एक ऐसी research जिसमें हमें सिर्फ generally कुछ डेटास को फाइंड आउट नहीं करना, ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना है जिससे हमें पता चले कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल सकता है। लेट अस सी द एग्जांपल्स। A study on how to improve illiteracy in टीनेजर्स। मान लीजिए कुछ टीनेजर्स का, कुछ फैमिलीज का ही एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है और उनसे पूछा गया है कि ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे कि इलिटरेसी को थोड़ा सा कम किया जाए, इलिटरेसी को इम्प्रूव किया जाए in teenagers. Next can be a study looking for ways to market product. कुछ लोगों से एक सर्वे कराया जाए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, या फिर बच्चों के टॉय से रिलेटेड सर्वे या किसी किचन गैजेट से रिलेटेड सर्वे, कुछ ऐसे सर्वेस जो कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाए। अ स्टडी ट्राइंग टू डिक्रीज फ्रॉड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सब भी इससे इनसे रिलेटेड भी एक सर्वे किया जा सकता है। आजकल बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड्स। उन फ्रॉड्स को किस तरीके से कम किया जाए, उससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च की गई है तो दैट विल बी कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि रिसर्च करने के बाद फिर उसको लोगों की लाइफ में इन रियलिटी अप्लाई भी किया जाएगा। उसके बाद आती है फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एग्जामिन करती है डेटा टू फाइंड द अननोन एंड फुलफिल अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। इसका कोई अप्लाइड पर्पस नहीं होता। लेट अस सी द एग्जांपल्स। अ स्टडी लुकिंग एट हाउ अल्कोहल कंजम्पशन impacts the brain. ठीक है, we are not trying to find out any solution here. Next, a study to discover the components making up human DNA. ह्यूमन डीएनए किस तरीके से बनते हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई नहीं करना, सिर्फ स्टडी करनी है। अ स्टडी एक्सेसिंग वेदर स्ट्रेस लेवल मेक पीपल मोर एग्रेसिव। मेरे हिसाब से वैसे तो ये चीज येस है, लेकिन इसकी स्टडी अगर हम करते हैं टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड अग्रेसिवनेस, जस्ट टू नो कि स्ट्रेस अग्रेसिवनेस को इम्पैक्ट करता है या नहीं, तो वो स्टडी फंडामेंटल स्टडी कहलाएगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्टडी करते हैं जिसमें हम ये पता करते हैं कि स्ट्रेस लेवल को किस किस तरीके से डिक्रीज किया जा सकता है, दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड स्टडीज। Let us go for a little more research. Basic, pure, applied, जिसको कि आप apply करें. Basic is fundamental. Basic is directed towards finding information that has broad base of application. No commercial value attached to discoveries that result from basic research. Research सिर्फ की जाती है, उस research की findings को commercialized नहीं किया जाता. Applied में देखिए, the central aim is to discover a solution for some pressing
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आजकल के टाइम में सोसाइटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको कि सॉल्व किया जाना है, देन इट विल बी कॉल्ड अप्लाइड. देयर इज अ कमर्शियल वैल्यू. एग्जाम्पल, रिसर्च टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन. किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है, क्या क्या मिनरल्स यूज करने हैं, क्या क्या केमिकल्स यूज कर सकते हैं उसके लिए, उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, विल इट बी यूजफुल और नॉट. और बाद में जो भी हमारी फाइंडिंग्स हुई हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको अप्लाई भी किया जाएगा इन दी कमर्शियल वर्ल्ड एंड हेंस इट गिव्स अ कमर्शियल वैल्यू. In next part we will study about exploratory and conclusive research. इन दोनों के आपस के differences को study करेंगे. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams, and please do provide your valuable feedback in comments.